साथियों, जय हिंद। साथियों, आज हम सरकारी योजनाओं की श्रृंखला के अंतर्गत एक और महत्वपूर्ण योजना के बारे में चर्चा करेंगे। वो योजना कौन सी है? जो लोग व्यवसाय करते हैं, जिनके छोटे, सूक्ष्म और जो बड़े व्यवसाय लोग होते हैं, तो उनको आर्थिक सहायता देने के लिए, उनके व्यवसाय को बढ़ाने के लिए, किसी स्टार्टअप को शुरू करने के लिए सरकार ने क्या किया, एक ऐसी योजना बनाई जिसके तहत कम ब्याज दर पे लोन ले सकते हैं। कम ब्याज दर पे लोन लेकर के अपने बिजनेस को, अपने व्यवसाय को स्थापित करके उसको एक बड़ा बिजनेस बना के अपने आर्थिक सुधार कर सकते हैं, देश की जीडीपी में योगदान कर सकते हैं, देश के विकास में योगदान कर सकते हैं, अपना जीवन स्तर सुधार सकते हैं। इसके लिए कौन सी योजना शुरू की गई? प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना कंपटीशन में, एग्जाम्स में बहुत पूछी जाती है। तो ये योजना कब शुरू की गई? 8 अप्रैल 2015 को 8 अप्रैल 2015 को योजना शुरू की गई। इसका उद्देश्य क्या था? उद्देश्य था एसएमई तथा एमएसएमई को विकसित करना, उनका उत्थान करना। क्या उसमें था? आपका जैसे नाम से लग रहा, मुद्रा योजना, मतलब कि मुद्रा देना, लोन देना, ऋण प्रदान करना। इसमें किसी भी वर्ग के लिए लोन था। इसमें ये नहीं है कि बहुत पिछड़े लोगों के लिए है। कोई भी जो अपना स्टार्टअप शुरू करना चाहता है, चाहे छोटा सा अचार की आपने फैक्ट्री डाल दी, या छोटा आपने कोई व्यवसाय, रिपेयरिंग दुकान डाल दी, कोई रेहड़ी पट्टी वाला जो है अपना ठेला लगाता है, या कपड़े के ठेला लगाता है, या फेरी वाला है, तो सबके लिए योजना। और कोई थोड़ा सा बड़ा स्टार्टअप करना चाहता है, या किसी का उद्योग पहले से थोड़ी दुकान बिजनेस चल रहा है, उसमें घाटा आ रहा है, उसको कवर करना चाहता है, थोड़ा पैसा लगा के और उसमें कुछ चीज़ें उसको लगा के उसको मेंटेन रखना चाहता है, मतलब उसको व्यवसाय को बचाए रखने के लिए भी ये योजना बहुत कारगर साबित हुई। या आपका थोड़ा कम पैसा, आप उसको और विस्तारित करना चाहते हैं अपने व्यवसाय को, तो उसके लिए की गई। पहले आप समझ लीजिए एसएमई क्या होता है। एसएमई क्या होता है? ये क्या होता है? ये स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए होता है, जो छोटे होते हैं, स्मॉल टू मीडियम एंटरप्राइजेस, स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस। ये होते हैं स्मॉल टू मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए एसएमई का यूज किया जाता है। और एमएसएमई क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस होता है। इसके अंतर्गत जो संचालित होते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस। तो एमएसएमई को विकसित करने के लिए सरकार ने क्या, प्रधानमंत्री जी ने कहाँ पे शुरू की थी योजना? ये भी समझ लीजिए, नई दिल्ली से शुरू की गई है, नई दिल्ली से लागू की गई। किसने? प्रधानमंत्री कौन थे? श्रीमान नरेंद्र मोदी द्वारा, श्री नरेंद्र मोदी द्वारा। एनडीए की सरकार थी अपनी, नरेंद्र मोदी द्वारा। इतना आपको क्लियर हो गया होगा। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना 8 अप्रैल 2015 को किस लिए विकसित
किए गए शुरू एसएमई और एमएसएमई को विकसित करना। एसएमई स्मॉल टू मीडियम एंटरप्राइजेस। अब स्मॉल टू इंटरमीडिएट प्रोजेक्ट में बहुत से आते हैं, तो इसमें अब लोन कहाँ तक इसमें दिया गया, लोन की रेंज क्या थी, 50,000 रुपये से लेकर के 10 लाख रुपए की, 10 लाख रुपए तक। और इसकी क्या खास बात थी, खास बात ये थी कि आप कम ब्याज दर पे इसमें लोन मिलता था। कम ब्याज दर जितना लोन है उसके अनुसार बैंकों को कुछ रिलैक्सेशन दिया गया, वो अपने अनुसार से थोड़ा बहुत घटा बढ़ा सकती हैं। महिलाओं के लिए सुविधा ये गई थी, उनका जो ब्याज दर उनके लिए थी वो और 0.25% पुरुष की अपेक्षा कम हो गई, जिससे महिला सशक्तिकरण होगा, महिलाओं का विकास होगा, महिलाएं आगे आएंगी। अब इसमें क्या और क्या खास बात थी, गैर कृषक व्यवसाय था, जो गैर कृषि व्यवसाय के लिए दिया गया, मतलब कृषि से संबंधित नहीं होना चाहिए, गैर कृषि व्यवसाय होना चाहिए। लेकिन कृषि के लिए आप अगर आप उपकरणों का कुछ दुकान करना चाहते हैं, कृषि उपकरण के लिए कर सकते हैं। खेती संबंधित नहीं था, खेती में जो है तो खेती के लिए वो अलग बहुत सी योजनाएं होती हैं, तो कृषि से हट के गैर कृषि व्यवसायों के लिए ये लोन सुविधा थी। 3 प्रकार के लोन इसमें थे, 3 प्रकार, इनके 3 प्रकार में इनको कैटेगराइज किया गया, 3 प्रकार में इनको रखा गया। एक तो किया गया शिशु लोन, जैसे नाम से ही है, शिशु लोन का मतलब जब कोई ग्रो कर रहा हो, मतलब कोई आप स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं, छोटा सा व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं, अचार की कंपनी डालना चाहते हैं, पापड़ की कंपनी डालना चाहते हैं, छोटा सा उद्योग डालना चाहते हैं, पापड़ का, पापड़ बनाने का, अचार बनाने का, तो इस टाइप का आपका कोई पटरी दुकानदार अपना डेवलप करना चाहता है, तो बहुत छोटा जिसमें कम पूंजी लगती है, जैसे 50,000 रुपये तक जिसमें पूंजी होती है, तो 50,000 रुपये तक जो लोन प्रोवाइड किए गए, जो लोन दिए गए, उसको शिशु लोन में रखा गया। तो ये 50,000 रुपये तक, 50,000 रुपये तक इनकी ब्याज दर 1 से लेकर के 12% तक वार्षिक रखी गई, बहुत कम रखी गई। अब इसमें ये होता है कि जितनी जल्दी आप अदा कर देंगे तो ब्याज दर आपको कम पड़ेगी, उसमें रिलैक्सेशन मिलता है। और इसमें क्या था, 5 साल तक आप अदा कर सकते हैं, छोटी छोटी किस्तों में, 5 साल में अदा करने का होता है। अगर 5 साल में मान लीजिए आप अदा नहीं कर पाते तो बहुत कम उसमें 8 रिटर्न लगाया जाता है, पेनाल्टी लगाई जाती है, आप अदा कर सकते हैं इजीली। छोटी छोटी किस्तें बना दी जाती हैं, 50,000 है, आप थोड़ा सा बिजनेस किए, थोड़ा बेचे, तो आप जाके किस्त जमा करें, इस महीने नहीं बिका, अगले महीने बिका, तो जा करके अगले महीने ज़्यादा जमा कर दिए। तो ये शिशु लोन क्या था। फिर था किशोर लोन। किशोर लोन का मतलब अपना व्यवसाय बचाए रखने के लिए 5 लाख तक आपका इसमें था, कितना, 5 लाख रुपए तक अगर लोन लेना था आपको, तो किशोर लोन में रखा गया। मतलब किशोरावस्था जैसे है, बीच की अवस्था जो होती है, उसी तरीके से किशोर लोन किया गया। इसमें क्या, अपने व्यवसाय को बचाए रखने के लिए, व्यवसाय में निरंतरता रखने के लिए, व्यवसाय में निरंतरता रखने के लिए, निरंतरता, मान लीजिए किसी का व्यवसाय थोड़ा मंद पड़ रहा है, थोड़ा घाटा हो रहा है, तो उसको बचाए रखने के लिए कि आगे, अभी सीजन नहीं है, आगे सीजन में और बिक्री होगी, तब तक चलता रहे, तो उसको मदद की जाती है। तो इसमें 5 लाख रुपए तक लोन दिया जाता है बैंकों द्वारा। लेकिन इसकी थोड़ा सा इससे ब्याज दर ज़्यादा होती है, कि 8.5 से लेके लगभग 11% तक ये ब्याज दर रखते हैं। अलग अलग बैंकों में थोड़ा फ्लक्चुएट करता है। फिर आपका इसी के अंतर्गत होता है तरुण लोन। तरुण लोन में क्या होता है,
10 लाख रुपए तक लिया जा सकता है, लोन दिया जाता है। इसमें क्या होता है, विस्तार करने के लिए, व्यवसाय को विस्तार बढ़ाने के लिए होता है। परिपक्व हो गया है आपका, तरुण का मतलब तरुणावस्था में आ गया है और आप अपना व्यवसाय स्टेब्लिश है उसको और थोड़ा बढ़ाना चाहते हैं, व्यवसाय को बढ़ाने के लिए, बढ़ाने के लिए ये लोन दिया गया। इसमें थोड़ा जितना भाई ज़्यादा लोन है उतना ज़्यादा इंटरेस्ट होता है, तो इसमें आपका 11 से 20% तक वार्षिक आपका ब्याज दर रखी गई। तो इस प्रकार से 3 तरह के आपके लोन प्रोवाइड किए गए। शिशु लोन, छोटे छोटे छोटे, जैसे आपका स्टार्टअप समझ लीजिए, स्टार्टअप जैसे आप कुछ भी इसमें कर सकते हैं, कोई भी किसी तरीके मतलब वर्गीकृत नहीं है, कौन जो भी व्यवसाय आप करना चाहिए, गैर कृषक व्यवसाय अगर है तो आपके लिए लोन सुविधा है। छोटे जो बहुत छोटे छोटे जो लोग शुरू करते हैं, सब्जी का ठेला लगाना चाहते हैं, छोले भटूरे का छोला शुरू कर दिए, छोटे कपड़े फेरी वाले लगाने के लिए 50,000 रुपये मिल गया। तो 50,000 रुपये लेने के लिए कोई कागज़ की ज़रूरत नहीं होती है। अगर ये है तो इसके लिए क्या, इसके लिए आपको पेपर क्या चाहिए, पेपर कितना होना चाहिए इसके लिए, कुछ नहीं आपका, लेकिन क्या क्या लगेगा आपका, एक तो निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, निवास, आधार, अगर आय है तो ठीक है, नहीं तो कोई उसमें दिक्कत नहीं। आय प्रमाण पत्र अगर है और नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आय प्रमाण पत्र होना चाहिए। और क्या होना चाहिए, स्टार्टअप शुरू कर रहे हैं तो आपके पास ज़्यादा कुछ है ही नहीं, और ये योजना होना चाहिए, एक आपका प्लानिंग होना चाहिए, आप क्या कर रहे हैं, प्लानिंग होना चाहिए, मतलब आपको बताना चाहिए पड़ेगा कि हम कौन सा व्यवसाय कर रहे हैं। तो व्यवसाय का प्लानिंग, व्यवसाय की प्लानिंग होना चाहिए। प्लानिंग बताना पड़ेगा आपको बैंक की कि आप क्या किस लिए ले रहे हैं पैसा, रीजन बताना पड़ेगा। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा कागज की जरूरत नहीं, निवास है, आधार है, प्रमाण पत्र है, तो और बैंक अकाउंट आपका होना चाहिए, बैंक खाता होना चाहिए। तो आप ले सकते हैं ये मुद्रा लोन। लेकिन जब अगर आप 50,000 से ऊपर लोन लेते हैं, 2 लाख रुपए तक बहुत ही कम पेपर्स की ज़रूरत पड़ती है, पेपर की ज़रूरत नहीं पड़ती है मुख्य रूप से। मेन रूल क्या है, आप 2 लाख रुपए तक नो पेपर वर्क रहता है। दो लाख रुपए तक कोई पेपर वर्क नहीं रहता आपका। नो पेपर, नो डॉक्यूमेंट जिसको कहते हैं। आधार आपका, बैंक खाता तो होने चाहिए, डॉक्यूमेंट थोड़ो आता है, वो हो जाएगा। लेकिन ये 5 लाख में 5 लाख या 10 लाख, तो इसमें क्या है, इसमें आपका व्यवसाय निरंतर चल रहा, तो आपकी बैलेंस शीट तो होगी ही। तो इसके लिए आपको ITR होना चाहिए कम से कम 3 साल का। बिजनेस चला रहे हैं आप तो ITR तो भरना ही पड़ता है, अपनी इनकम आपको शो ही करना पड़ता है, तो ITR इसमें होने चाहिए। और आपका क्या होना चाहिए, कम से कम 6 महीने का स्टेटमेंट, बैंक स्टेटमेंट होना चाहिए, बैंक स्टेटमेंट ये होना चाहिए। और 10 लाख जो है आपका, 10 लाख के लिए क्या होना चाहिए, इसके लिए भी आपका, इसके लिए हिस्ट्री होना चाहिए आपको, पूरा प्लानिंग होना चाहिए, इसके लिए भी ITR होना चाहिए आपका, 3 साल का ही है। और ये आपका
जब आप विस्तार करेंगे तो पूरा आपका रिकॉर्ड होना चाहिए, डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए, कि आपके पेपर होने चाहिए, शॉप के पेपर होना चाहिए, शॉप या प्रॉपर्टी के पेपर, प्रॉपर्टी के पेपर होना चाहिए, लीगल होना चाहिए आपका, लीगल पेपर, ये लीगल पेपर होना चाहिए आपका। बाकी तो आपको आधार है, बैंक अकाउंट है और आय प्रमाण पत्र है, इसमें आप समझ लीजिए ITR है तो आय प्रमाण पत्र तो वही आपको शो करता है, निवास प्रमाण पत्र है, आप उस एरिया के रहने वाले हैं कि नहीं, तो आप ये डोमिसाइल तो लगता ही है। आधार है तो कभी कहीं कहीं बैंक उसको कंसीडर कर लेते हैं, आधार है तो ये क्या डोमिसाइल का ही वर्क करता है उसमें। तो आधार कार्ड है, पैन कार्ड जरूरी है इसमें, पैन कार्ड तो जरूरी ही है। 50,000 के लिए पैन कार्ड जरूरी नहीं, 50,000 तक, लेकिन अब उसके ऊपर 2 लाख के ऊपर में पैन कार्ड की बहुत ज़रूरत है आपको, तो पैन कार्ड होना चाहिए आपका, इसमें भी पैन कार्ड होगा, इसमें भी प्रॉपर्टी के पेपर, शॉप के पेपर होंगे आपके, ये पेपर्स जितने होंगे तो पेपर्स इसमें भी ज़रूरत है, आपके डॉक्यूमेंट लगेंगे। तो आप समझ लीजिए कि किशोर और तरुण लोन जो होता है वो लगभग एक जैसी है उसकी प्रॉपर्टी, लेकिन थोड़ा बस वही उसमें इंटरेस्ट रेट में अंतर होता है। जो प्रॉपर्टीज हैं सब एक हैं, विशेषताएं लगभग एक हैं। अब इसमें 10 लाख रहता है तो इसकी इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होता है, इसका 5 लाख तक लोन होता है तो इसमें इंटरेस्ट रेट कम होता है। कंडीशन सबकी है, 5 साल के अंदर वापस करना होता, 5 साल के भीतर वापस करना होता है। उसी तरीके से आपकी किस्तें बन जाती हैं, किस्तें बन जाती है, और महिलाओं को कम से कम 0.25% इंटरेस्ट रेट में कमी की जाती है। तो दोस्तों ये रही हमारी प्रधानमंत्री मुद्रा लोन योजना, आशा है कि आपको समझ में आई होगी। इसको अगर हम समराइज करें तो क्या है, प्रधानमंत्री मुद्रा लोन योजना क्या है, 3 प्रकार के कैटेगराइज की गई, शिशु लोन, किशोर लोन, तरुण लोन। शिशु लोन 50,000 रुपये तक को दिया जाता है, किशोर लोन 5 लाख रुपए तक दिया जाता है, तरुण लोन 10 लाख रुपए तक दिया जाता है। शिशु लोन 1 से 12% तक के अंदर आपका वार्षिक ब्याज दर होती है, 5 साल में चुकाना होता है। और जो आपका किशोर लोन है वो 5 लाख रुपए तक ले सकते हैं आप, शिशु लोन केवल 50,000 रुपये तक, उसमें कोई डॉक्यूमेंट की ज़रूरत नहीं, केवल आपका आधार हो, बैंक अकाउंट हो तो आपको लोन मिल जाएगा। किशोर लोन में आपको ITR की ज़रूरत होती है, 2 लाख से अधिक जब भी कोई लोन लिया जाता है तो आपको कम से कम 3 साल का ITR ज़रूरी होता है। और आपके जो आप जहां व्यवसाय कर रहे हैं किराए पे है तो उसका एक किरायानामा होता है, वो लगेगा आपका, और बैंक स्टेटमेंट लगेगा 6 महीने का कम से कम। इसी तरीके से जो आप 10 साल वाला तरुण लोन लेते हैं तो 10 लाख रुपए तक होता है, आपकी वैलिडिटी सबकी 5 साल में ही आपको वापस करना है। तीनों लोन जो है आपको 5 साल के भीतर वापस करना होते हैं, नहीं तो पेनाल्टी थोड़ी सी लगती है, फिर आगे उसको एक्सटेंड बैंक जो उसको होता कर सकता है उसको। पैन कार्ड जरूरी होता है इनके लिए, किशोर कम से कम किशोर लोन और तरुण लोन के लिए इनकी एलिजिबिलिटी सेम होती है। किशोर लोन और तरुण लोन के लिए केवल अंतर कितना होता है, इसमें ब्याज दर ज़्यादा होती है। शिशु में 12% तक, किशोर लोन में आपका 8.5 से लेकर 11% तक, और इसमें 11 से 20% तक होता है, क्योंकि इसमें अमाउंट ज़्यादा होता है। तो ये रही योजना आपकी। इसमें इस तरीके से हमारे SME, हाँ अगर आप देखें तो हमारे यहाँ SME आप पूछेंगे कितने हैं, ये SME लगभग आपका 43 मिलियन है। रेहड़ी पटरी दुकानदार ये सब जो मिला के 43 मिलियन है। और MSME
लगभग 8 मिलियन है, 8 मिलियन है। तो दोस्तों सभी लोग तो नौकरी करते नहीं, तो जो व्यवसाय करते हैं तो व्यवसाय को एनहेंस करने के लिए सरकार ने योजना शुरू की, उनका आर्थिक विकास भी होता, सपोर्ट मिलता है और हमारे देश की जीडीपी भी बढ़ती है और हमारा एक्सपोर्ट और इंपोर्ट पे इसका असर पड़ता है। तो इसलिए ये योजना बहुत ही अच्छी योजना है। तो साथियों हमारी समझ में आपको आ गई होगी पूरी तरीके से, योजना बहुत ही सरल है। और अगर कोई भी आपको इसमें संदेह है तो आप हमें कलेवर अड्डा पे ज़रूर कमेंट करिए। आगे हम नेक्स्ट योजना के साथ जल्द ही मिलते हैं। थैंक यू।